घर में बैठे जो लोग हैं, जो कि मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे कई दोस्तों को मैं इनवाइट करा, दे सेट कि इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। आज ही अपना प्रॉब्लम है, अगर अपना प्रॉब्लम बनाए तो इस इंडिया का फ्यूचर है। और एल्स बाहर जाके अब्रॉड में बोलना पड़ता है कि हमारा इंडिया ऐसा था वैसा था, ये नहीं बोल सकते कि आज हमारा इंडिया ऐसा है बोल। मोदी का बताना है कि औरत है, वी रिस्पेक्ट वुमेन, देवी है, माता है, उसको कुछ नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता। मोदी जी, आपके पास मेलोडी चॉकलेट के लिए टाइम है, दूसरे कंट्रीज जाने के लिए टाइम है, हम स्टूडेंट्स के लिए क्यों टाइम नहीं है? का इस्तीफा चाहिए, लाठी नहीं चाहिए। ये लोग जो मार रहे हैं, कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में नहीं आता है। सीजेपी है या नहीं, स्टूडेंट यूनिटी रहेगा, लॉन्ग लिव स्टूडेंट यूनिटी। हम हमारे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन नहीं करते। ये मोदी एकदम जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर है उसके तरह बिहेव कर रहा है। पूरे जलियांवाला बाग को घेर के कैसे इन लोगों ने वो सब किया है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के रूल में ये सब हो रहा है। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। तुलबा की हिमायत में केटीआर का जबरदस्त एहतजाज। आज बतारीख 24 जुलाई को सालगिरह की तकरीबात मंसूख करके केटीआर काले कपड़ों में इंदिरा पार्क के धरने में शरीक हुए। दिल्ली में तुलबा की तहरीक से इजहार एकजहती करते हुए बीआरएस ने एहतजाजी मुहिम शुरू की। इसी सिलसिले में जुमे को बीआरएसवी की क़ियादत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बीआरएस पार्टी के डायनामिक व डेडिकेटेड वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने शिरकत की। केटीआर ने अपनी 50वीं सालगिरह की तमाम तर तकरीबात कैंसिल कर दी और सियाह खमीस पहनकर एहतजाज में शरीक हुए। बीआरएस की अपील पर बड़ी तादाद में तुलबा इंदिरा पार्क पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। केटीआर ने कहा कि वो तुलबा की तहरीक के साथ खड़े हैं और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तुलबा व बेरोजगार नौजवानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को आवाम के सामने उजागर करेंगे। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात के दौरान नौजवानों से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इन्हें पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस नौजवानों को मुनज़्ज़म करके झूठे वादे करने वाली हुकूमतों से जवाब तलब करेंगे। इस मौके पर कई सारे स्टूडेंट्स और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम ने नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर में तुलबा के साथ की जाने वाली बेरहमाना सलूक पर शदीद बरहमी व नाराज़गी का इज़हार किया और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा पर जोर दिया। जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। जो परसों दिल्ली में हुआ उसके विजुअल्स बहुत हॉरिफाइंग थे। जो बच्चों के ऊपर स्टैम्पेड किया गया, जो बच्चों को मारा गया, बच्चों को उनके लोअर बैक पे लाठी से पुश करा गया, इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ पुलिस, इट वाज ब्रूटल। वहाँ पे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे लोग, बट इट वाज एक्चुअली अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी डन बाय दिल्ली पुलिस। जो हो रहा दिल्ली जंतर मंतर में वो आज का नहीं है, जब से पार्टी पावर में आई सिंस 2014, जब से वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे, फार्मर्स के, स्टूडेंट्स के, हर एक के वहाँ पे ही प्रोटेस्ट होते, लेकिन पुलिस हमेशा उसकी ब्रूटैलिटी दिखाई। और अब के तो दे हैव क्रॉस द लिमिट्स। वो लोग अपना बैग छुपा रहे, गुंडे आ रहे वहाँ पे सिविल ड्रेस में, वो लोग आके वहाँ पे स्टूडेंट्स को मार रहे जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोनम वांगचुक जो कि 25 डेज से वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको ज़बरदस्ती उठाया गया। इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। करेंटली वी आर लिविंग इन ए डिक्टेटरशिप एंड वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस। घर में बैठे जो लोग हैं, जो कि मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे कई दोस्तों को मैं इनवाइट करा, दे सेट कि इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। ये बोल के ब्रिटिशर्स 250 ईयर्स अपने ऊपर रूल करे, कस दे जस्ट सेट कि इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम। आज ही अपना प्रॉब्लम है, अगर अपना प्रॉब्लम बनाए तो इस इंडिया का फ्यूचर है। और एल्स बाहर जाके अब्रॉड में बोलना पड़ता है कि हमारा इंडिया ऐसा था वैसा था, ये नहीं बोल सकते कि आज हमारा इंडिया ऐसा है बोलकर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमें का इस्तीफा चाहिए, लाठी नहीं चाहिए। ये लोग जो मार रहे हैं, कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में नहीं आता है। ये लोग को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक का नहीं, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा चाहिए हमें। पूरी गवर्नमेंट इज फ्लॉप है, चोर है, उनको पूरों को इस्तीफा देना चाहिए। वी वांट जस्टिस। आज बीआरएस के लोग इधर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से असाइन नहीं होना बोल के सारे स्टूडेंट्स अलग आके आज इधर सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ये BRS किसी भी फ्लैग से अलाइन नहीं होना चाहते। तो यही है हमारा, हम सारे स्टूडेंट्स अलग है बस। हम सोनम वांगचुक अगर है या अगर CJP है तो नहीं, अगर वो है या नहीं, हम स्टूडेंट्स को यूनाइट करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुआ तब तक हम खुश है और सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक के लिए हम बहुत सपोर्ट करते हैं। ही इज़ इंटेलेक्चुअल पर्सन और उनका जान गंवाना नहीं चाहिए इस देश को। उनका जो हंगर स्ट्राइक वो लोग क्या बोलते रोक दिया, वो हमको बहुत खुश है क्योंकि उन लोगों ने बहुत ड्रैग किया। वो बहुत बूढ़े आदमी है, वो मर भी जाते थे, हम उनके लिए खुश हैं। और जब तक CJP है या नहीं, स्टूडेंट यूनिटी रहेगा। लॉन्ग लिव स्टूडेंट यूनिटी। हम हमारे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन नहीं करते। जंतर मंतर में जो अन्याय होता जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, प्रेस के साथ, दीगर बुजुर्गों के साथ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मोदी एकदम जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर है उसके तरह बिहेव कर रहा है। पूरे जलियांवाला बाग को घेर के कैसे इन लोगों ने वो सब किया है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के रूल में ये सब हो रहा है, तो उसके हम पूरा खिलाफ है। और जो भी प्रेस के साथ हुआ, महिलाओं के साथ वो जो क्या बोलते असॉल्ट हुआ, उसके लिए हम खिलाफ है। सारे स्टूडेंट्स यूनिटी, उसके सारे स्टूडेंट यूनियंस उसके खिलाफ है। और हम जब तक अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन के फेल्यूर के तक नहीं रहते और जब तक होम मिनिस्टर अमित शाह जब तक ये जो लड़कियों पर असॉल्ट हुए और मीडिया के ऊपर जो असॉल्ट हुए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके, और नरेंद्र मोदी उसके ये लापरवाही और इसके ये फेल्यूर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन नहीं करता, ये सब होते ही रहेगा। सब लोग को भगत सिंह चाहिए पर किसी को उनके घर से नहीं चाहिए। और हम सब लोग भगत सिंह बनने के लिए आए। जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट चलेगा तब तक हम इधर ही इसी मैदान पे खड़े रहेंगे, जंतर मंतर या उस्मान यूनिवर्सिटी का या हैदराबाद। वी आर ऑल यूनाइटेड। धर्मेंद्र प्रधान जी, क्यों नहीं हो रही रिजाइनेशन? ये गलती हम स्टूडेंट्स ने नहीं करी है, तो हम स्टूडेंट को क्यों सजा मिल रही है? Why is this punishment for the students? मोदी जी, आपके पास मेलोडी चॉकलेट के लिए टाइम है, दूसरे कंट्रीज जाने के लिए टाइम है, हम स्टूडेंट्स के लिए क्यों टाइम नहीं है? और ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रही थी, ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही थी। जब तक पुलिस वालों ने लाठी चार्ज नहीं किया था, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी। Until and unless you people started doing लाठी चार्ज। लेकिन हमने जंतर मंतर में देखा क्या, दे वर स्टेक्स जहाँ पे वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स में हम लोग घुसाने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स हाउ बारबारिक दे वर, राइट। तो ये बस जो मोदी का बताना है कि औरत है, दे वी रिस्पेक्ट वुमेन, देवी है, माता है, उसको कुछ नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता। स्पीक और जो उन्हें बोलता, ही डजंट स्टिक टू इट, राइट। एंड आई थिंक ही शुड रिजाइन। First thing, Dharmendra Pradhan, that idiot should resign first. He can't. He must resign. See, अगर आप एक वकील को लाके बोल रहे कि आप मेरा दिमाग का इलाज करो, doesn't work that way. Make sure we have an education minister, and then our India will go to places. और जब से हम लोग छोटे हैं बस एक ही चीज़ सुनते आ रहे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आखिर कब होगा? When will India actually become a? I just want to say one thing, that there should always be humanity over politics. Because if students my age are committing suicide, if students my age are dying, then there is something wrong with their governance. There is something wrong with the leadership of BJP, and that should change. They should first be accountable and they should go for a resignation, because that is the only way you can do justice. There is no justice to this, but at least you can be accountable as government. Modi has posted a reel, but that is not how you take accountability. The least you can do is do a press conference, talk to your citizens and address their issues. I think that is bare minimum that Modi should do. आज सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके प्रोटेस्ट के लिए। ये कोई पार्टी से, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा या मोटिव नहीं है। ये स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है एंड उनकी मेहनत जो पानी में मिली है इस पेपर लीक की वजह से, गवर्नमेंट इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बाहरी मोटिव है, लोग हैं जो इसको ख़राब करने की भी कोशिश करेंगे, गलत नारे भी उठाएंगे, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हुआ है वो सही हो, उनकी मांगें पूरी करी जाए। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा जो कि टॉप प्रायोरिटी है, उसको ध्यान देते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो भी स्टेप्स उठाने हैं सरकार को आज उठाने चाहिए। और जैसे कि पीएम ने बोला है कैबिनेट में आज ये मुद्दा उठेगा, देखते हैं क्या करते हैं। स्टूडेंट्स तो बहुत इतने 25-26 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर 25-26 दिन के बाद में जो है ना मोदी जी जो है ना आज आके 26 दिन के बाद आके गए, इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल ही गलत तो था, उनको और पहले रिएक्शन देना चाहिए था, पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। एंड स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है वहाँ पे गलत हुआ है। जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बिल्कुल नॉन वायलेंट था,
जब तक कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने एंटर नहीं किया तब तक जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई बात नहीं करी थी एंड अभी तक भी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से नहीं ली गई है। तो अभी लेना जायज़ था एंड बेटर लेट देन नेवर ही कह सकते हैं। और क्या పేపర్ లీక్ అయితే అయ్యిందో మన ఢిల్లీలో మన జంతర్ మంతర్లో అవుతున్న ప్రొటెస్ట్కి దానికి మేము కూడా నుంచోవాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్కి. ఇది ఫ్యూచర్ గురించే కదా మేము నుంచునేది. నీట్ పేపర్ అంటే చాలా చిన్నది కాదు, ఎగ్జామ్ చాలా పెద్దది. ఇది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము, ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో నీట్ ఎగ్జామ్ అన్నది అవుతుంది. ఎందుకంటే డాక్టర్ ఫ్యూచర్స్ గురించి మన ఇన్కలాబ్ జిందాబాద్ అని మన చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఎట్లయితే చేసినారో దానికి మనము న్యాయం చేయాలి. మనం ఇది డెమోక్రసీ కంట్రీలో మనం ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. రైట్ టు ఆస్క్, రైట్ టు స్పీక్, రైట్ టు టాక్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మన ఇండియాలోనే జరుగుతుంది. కానీ మన ఇండియాలో మాట్లాడనిస్తలేరు. మనం ఏదైతే మాట్లాడతామో, ఏదైతే ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడతామో వాళ్ళు మనకి యాంటీ నేషనల్ అని పేరు పెడుతున్నారు. మేము ఎందుకు యాంటీ నేషనల్ అవుతాం చెప్పండి? కాదు కదా, మేమైతే యాంటీ నేషనల్ అయితే కాదు కదా. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।